तो लास्ट टाइम क्या किया था हमने? क्या हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया? यस सर। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने बारे में बताया था क्या? हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, है ना? हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट्स उसको शॉक कर रहे थे। फिर आइंस्टाइन ने क्या किया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया। किस रिजल्ट को? कि लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर, है ना? कैन एग्जिबिट पार्टिकल नेचर, राइट? फिर यहाँ तक समझ में आया। पहले उससे क्या बिलीव था कि लाइट इज अ वेव ओनली, बाद में ये कंफर्म हो गया कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना? उसको एक्सप्लेन किसने किया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। बताया था ना लास्ट टाइम। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट टाइम हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना? और अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहते हैं वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। वन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट या फिनोमेना। भाई ध्यान दो, नंबर कम आएंगे फिर। तुम्ही को मैं क्वेश्चन तुम्ही को पूछूंगा, नाम लेके पूछूंगा, सोचो लाइफ लॉन्ग कैद हो जाएगा तुम्हारा वीडियो। जिसका नाम लेके बेइज्जती होगी तो फिर परमानेंट बेइज्जती हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। इसका क्या मतलब है? ये देखो, यहाँ पे एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है? ये मेटल क्या है? सीजियम या पोटेशियम का है? किसका? पोटेशियम या सीजियम का। और इनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों है ये लिया है ये मेटल? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, मतलब न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स से, वो बहुत ही वीक नहीं है वैसे, लेकिन वैलेंस की तरफ क्या है? वीक है। अगर वैलेंस शेल की बात करें, जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम में ये वाला जो है पुल, वो बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, ओके है ना? ठीक है। अब एक मिनट मार्क कर यार, बदल दे जरा, ठीक है? तो क्या होगा अगर इस इलेक्ट्रॉन को कौन पुल कर रहा है? न्यूक्लियस। कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना? उसको अगर मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहाँ से, तो मैं इसको कुछ एनर्जी दूंगा, राइट? और क्या वो एनर्जी देते ही निकल जाएगा? नहीं, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी पे निकलेगा, राइट? क्या हो गया? तो मस्ती मोड में हो तुम, मैं वीडियो रोकूं क्या? क्या हो गया? पहले तुम एक्सप्लेन कर लो। तो फिर तो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो साइको टाइप? ये देखो, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो मतलब लाइट इंसिडेंट लाइट अगर पड़ती है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है? वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को जब इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो इस मेटल सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन से ढेर सारे, है ना? फ्री होंगे ना, जो लूजली बाउंड होंगे। वो क्या होंगे? जैसे स्ट्राइक करेगा ये, जब ये सफिशिएंट एनर्जी कुछ गेन करने लगेगा, है ना? इस लाइट की वजह से, इस लाइट की एनर्जी मान लो ई है, ये एनर्जी ई का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेगा। लेट्स से उसने कितना एब्जॉर्ब किया? W0। कितना? तो W0 एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? जब इससे थोड़ी एनर्जी आगे ज्यादा मिलेगी इसको, वो क्या होगा? एमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? जैसे आपको कोई पंच मारता है तो आप उसको तुरंत नहीं मारते हो, आपके पंच मारने और रिएक्शन टाइम में ज्यादा थोड़ा टाइम गैप होता है, राइट? वैसे ही एनर्जी दी तो तुरंत इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, एब्जॉर्ब करते हैं कुछ एनर्जी, फिर वो निकल पाते हैं जब उनकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, है ना? सफिशिएंट। तो यहां से जब वो निकलते हैं तब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं, ठीक है? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है कि लाइट फोटोन इंसिडेंट लाइट मतलब फोटोन, एक फोटोन आया, उसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? एक। दूसरा फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? ऑब्वियसली एक और। सो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और एक फोटोन ने इसको स्ट्राइक किया तो इसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब की, जिसको क्या बोला? W0। W0 को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? या थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होता है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी above which electron can be ejected from the metal surface, ठीक है? above which electron is removed from metal surface, ठीक है? सो ये समझ में आ गया वर्क फंक्शन। अच्छा बताओ, अगर एनर्जी है लाइट की, एनर्जी है फोटोन की, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी,
उस फोटोन का कुछ वेवलेंथ होगा, क्योंकि आपको मालूम है E का फार्मूला होता है hν और hc बाय लैम्डा दोनों। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर फोटोन, यानी कि इंसिडेंट लाइट, यानी कि फोटोन क्या एमिट कर रहा है, क्या एमिट करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा था, हम इस इलेक्ट्रॉन को एक नया नाम अच्छा सा दे दिया, क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv² के बराबर, राइट? है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगी तो वर्क फंक्शन। अच्छा बताओ, इसने फ्रीक्वेंसी न्यू थी, लैम्डा वेवलेंथ एब्जॉर्ब, इसने हमने इसको दिया तो इसने W नॉट एनर्जी एब्जॉर्ब की कि नहीं? और W नॉट अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ भी, फ्रीक्वेंसी भी एब्जॉर्ब की होगी, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब किया होगा, है ना? तो अगर मैं ऐसे बोलूं W नॉट इज hν नॉट, तो कोई दिक्कत है नहीं ना? अरे क्योंकि जैसे E इज इक्वल टू ये, यहाँ पे बस नॉट लगा दिया हमने। नॉट क्या बता रहा है कि कुछ लाइट की फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ लाइट की वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली। इसको बोला गया क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये भी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब टू एमिट इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या डेफिनेशन है? मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मेटल सरफेस टू एमिट इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? थ्रेशोल्ड क्या बोलो? वेवलेंथ। बताओ ये मिनिमम वेवलेंथ होगा या मैक्सिमम वेवलेंथ होगा? बोलो। मैक्सिमम। क्यों? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा होते हैं एक दूसरे के। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बताया था। सो फ्रीक्वेंसी देखो, जब इसकी डेफिनेशन की थी तो मिनिमम एनर्जी अबव व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी अबव व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ अबव व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, है ऐसा सोच सकते हो। सो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि इतनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए वेवलेंथ, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इतना मिनिमम है ना, मतलब मैक्सिमम है, इतना होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, सो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल एनर्जी कितनी आई थी स्ट्राइक कर रही थी? टोटल एनर्जी कितनी थी बताओ? बोलो, टोटल एनर्जी कितनी थी? E जो आ रही थी, और कुछ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई? W नॉट। सो E इज द सम ऑफ W नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? पक्का समझ में आ गया? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया ना तुमने यहाँ पे, क्यों? अच्छा बताओ, कंडीशन क्या हो सकती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? अगर आपसे कोई कंडीशन बोले तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना टू टेक प्लेस? भाई एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, मानते हो कि नहीं? हाँ। तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो वर्क फंक्शन जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर एनर्जी जो है वो बराबर हो गई वर्क फंक्शन के तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? अगर एनर्जी मैंने दी बराबर, इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में डाल दो ना, E की वैल्यू W नॉट डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0, राइट? भाई अगर E की वैल्यू W नॉट के बराबर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुए ना। तो W नॉट के बराबर होना काफी नहीं है, W नॉट से ज्यादा होना जरूरी है। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी भी फिर इसी तरह से ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या सेम तरीके से बिहेव करते हैं, है ना? अबे हाँ करते हैं ना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम तरीके से बिहेव। और वेवलेंथ उल्टा करता है, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ या ना? तो ये तीन कंडीशन में से कोई भी आप लिख सकते हो। मेन है कि E ग्रेटर देन W नॉट, ये तीनों ही कंडीशन है, ठीक है? और फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना टू टेक प्लेस, नोट कर लो। और इस इक्वेशन को क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का बेसिक वर्जन है ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही है। करे आगे। सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होगा ना? मैक्सिमम होगा बिल्कुल,
जब मतलब इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो हम वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे. It is the maximum wavelength required to emit electron from metal surface. It is the minimum frequency required to emit electron. Minimum energy required to emit electron. ठीक है. अच्छा, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वर्क फंक्शन जो है कितना है, तुम क्या चाहोगे कि अगर तुमने लाइट फेंकी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकले या लेट निकले? तुम क्या चाहोगे एक्सपेरिमेंट करते समय? तुमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन आराम से निकले 10 घंटे बाद या तुरंत निकल जाए थोड़ी देर में? तुरंत निकले. तुरंत निकले मतलब क्या होगा? वर्क फंक्शन ज्यादा रहा होगा या कम? कम रहा होगा ना. तुरंत निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो वर्क फंक्शन कम. मतलब वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन. तो अगर वो वर्क फंक्शन बहुत ही कम है तो थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा. समझ रहे हो? इसलिए वर्क फंक्शन कम अगर है, मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम. ठीक है, अगर ये पार्ट मिनिमम होगा तो यही मैक्सिमम रहा होगा. क्योंकि जब ये मिनिमम रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन यानी कि वेट कर रहे हैं निकलने के लिए पहले से ही. समझ रहे हो? वर्क फंक्शन लोएस्ट मतलब क्या हो? बहुत कम वर्क फंक्शन मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन अपना उस एटम के अंदर वेट कर रहे हैं निकलने के लिए. समझ रहे हो? तो मैक्सिमम जैसे ही उनको मौका मिलेगा तुरंत निकलेंगे ना शूट अप करके, तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं उसको. ठीक है, इजी. अब आ जाओ, एनर्जी की जगह क्या मैं लिख सकता हूं? एच न्यू. हाँ, अच्छा उससे पहले एक बात, वर्क फंक्शन को एक और तरीके से सोचो. क्या मैं बोल सकता हूं ये जो मैंने एनर्जी दी है टू एमिट दिस मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस. यहां पे क्या हम उसको भी वर्क फंक्शन बोल सकते हैं? हाँ, तो वर्क फंक्शन ऐसे बोल सकते हो, इट इज द एनर्जी required to remove the energy required to remove the electron under the influence of nucleus. ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन जो कि किसके अंदर है? इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ना. कि वर्क फंक्शन वही तो है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी. सो मिनिमम एनर्जी न्यूक्लियस से के पुल से रिड करने के लिए, छुड़ाने के लिए जो एनर्जी होगी वो भी तो वही होगी ना, है ना. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 54 है, वो यही कह रहा है. इसको इसी तरह से फ्रेम किया उसने. क्या फ्रेम किया? आपके बैक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक उन्होंने फ्रेम इस तरह से किया, कैलकुलेट द एनर्जी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. मतलब वो क्या पूछ रहा है? W नॉट, है ना. W नॉट क्या हो जाएगा? एनर्जी विद व्हिच, इसको ऐसे बोल सकते हैं, विद व्हिच क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द क्या? न्यूक्लियस. तो वो चाह रहे हैं आप वर्क फंक्शन निकालो वहां पे. भाई आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जितनी एनर्जी से ये बाउंडेड होगा उतनी एनर्जी तो लगेगी एटलीस्ट उसको निकलवाने के लिए. समझ रहे हो मेरी बात? जितनी ताकत यहाँ पे इनके बीच होगी उतनी तो कम से कम देनी पड़ेगी ना एनर्जी इसको जस्ट निकालने के लिए. क्लियर? अब आ जाओ इस पे. E इज इक्वल E की जगह क्या डाल दिया? एच न्यू. और यहाँ क्या डाल दिया? एच न्यू नॉट. और काइनेटिक एनर्जी अभी लेने देते हैं ऐसे. तो इसको रीअरेंज करें अगर हम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? h - h नॉट. हाँ या ना? तो अगर मैं y = mx + c वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं इसको, तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी. अरे ये देखो ना, कंपेयर करो. y एक्सिस पे आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पे क्या आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी. हाँ, और ग्राफ कहां कट कर रहा है y एक्सिस को? -h नॉट पे. तो यहां पे ग्राफ, भाई मैथ्स का ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, एच न्यू नॉट आ गया. और लाइन कैसे, स्लोप कैसा है लाइन का? एच मतलब पॉजिटिव स्लोप है. तो लाइन कैसे जाएगी? यहां से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगी, है ना. और यहाँ पे जहां ये कट कर रही है इसको बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लाइन पे जहां कट करेगी वहां क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, जब इलेक्ट्रॉन पहले यहां से, यहां देखो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, यहां से यहां इस रीजन में इलेक्ट्रॉन निकले क्या? नहीं. क्यों? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी ऐसे इधर. जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुआ. यानी कि इस रीजन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ना. क्यों? इस यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना. क्यों? मैथ्स आती है कि नहीं तुम लोग? ऐसे बैठे हो डाउन टाइप, क्यों ऐसे बैठे?
फ्रीक्वेंसी यहां से यहां बढ़ रही है ना, और कंडीशन क्या थी, जब वो न्यू नॉट से ज्यादा हो जाए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो जैसे ही न्यू नॉट मतलब इस रीजन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ना न्यू नॉट से ज्यादा होने पे, उससे पहले नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है इफेक्ट एक्चुअली में कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, बट वो कट करेगा, उस लाइन को पीछे खींच दो तो कट करेगा -h नॉट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ऑफ स्लोप ऑफ, आपसे पूछेंगे k वर्सेस न्यू ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज इक्वल टू h। ठीक है, h है ना ये स्लोप, m क्या होता है स्लोप मैथ्स में, वो h के बराबर है, और यही tan थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। यही अगर और भी, अगर यहाँ y2 माइनस y1 ऐसे भी सोच सकते हो, अपॉन x2 माइनस x1, ये तो पता ही है, तो h बेसिकली स्लोप है, बस इतना याद रखना। तो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जेई वगैरह में क्या करते हैं ना, y2 और x1 मतलब ऐसे वैल्यूज दी होगी, x1 x2 y1 y2, आपको वो निकाल के स्लोप h निकाल, बोलेंगे फाइंड h, तो h निकाल सकते हो, हटा दें। सो ये तो आपका बेसिक अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी बहुत सी इसमें चीजें हैं थोड़ी थोड़ी। अब ये देखो, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता था, E की जगह मैं hc बाय लैम्डा भी तो लिख सकता था ना, hc बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मतलब उसको उसी पे E की जगह डाल दी hc बाय लैम्डा नॉट हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और hc, अब देखो एक और चीज ध्यान से देखना, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस k, ये था, ये बताया था अभी आपको, आपने लिखा है ना ये चीज। अब यहां देखना, इन्होंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज ने, लेनार्ड एंड हर्ट्ज, तो ये देखो हमारा ये एक चेंबर था कि नहीं बताओ, और मैंने बताया था एक कलेक्टर प्लेट है, एनोड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एमिटर है, कैथोड टाइप की। अब ध्यान देना, जब लाइट मैंने बताया था क्वार्ट्ज विंडो से यहाँ पड़ती थी तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे, और यही इलेक्ट्रॉन, यही तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेनन, तो हुआ ये इंसिडेंट फोटोन एनर्जी E से आ रहा था, इसने W नॉट एब्जॉर्ब किया, इसने, ये पोटेशियम या सीजियम मान लो, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहे होंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, ये एनोड जैसा हो गया, कैथोड जैसा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर एक्सीलरेट हो रहे होंगे स्पीड से, जा रहे होंगे। अब ध्यान देना, जब ये स्पीड से इधर जा रहा है, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो मैं इधर कैसा पोटेंशियल डेवलप कर दूं, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों रिपल्शन होने लगेगा, तो जितना मान लो अगर मैं इसको वेरी कर दूं, इस पोटेंशियल को ऐसे घुमा रहा हूं, नॉब होगी, नॉब को घुमा रहा हूं, तो पोटेंशियल मान लो पहले नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल लगाने लगे हम, मतलब उल्टा करने लगे, इस प्लेट को हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव, जितना धीरे धीरे, मतलब नेगेटिव एग्जैक्टली नहीं बना रहे, ऐसा बोलो पॉजिटिव कम करते हैं, जितना पॉजिटिव कम करोगे उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होते जाएंगे, और रुकते रुकते एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे कि नहीं, और इस पॉइंट पे इनकी सारी काइनेटिक एनर्जी इनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, कन्वर्ट है कि नहीं। एट दिस पॉइंट जब वो रुक जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जितनी यहां से यहां थी वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी U में, U इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो पता ही है ना, तो वैसी चीज है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो हमने लगाया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। आप फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को रोक दे रहे हो ना, क्यों, ये ऐसे बोलो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, ये ऐसे बोलो द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स और टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। आया ना, all entirely है ना, entire kinetic energy is converted into entire potential energy है ना, total potential energy। तो क्या बोलेंगे, that potential यहाँ पे जो लगा रहा है घुमा के, उसको क्या बोलेंगे, stopping potential या cut off potential। क्या बोलेंगे, stopping या cut off है ना। तो बताओ, इधर देखो, इधर तो kinetic energy at cut off, at stopping potential है ना, ये cut off kinetic energy potential के बराबर, और potential energy का फिजिक्स में फार्मूला क्या होता है, Q into potential difference।
तो Q की जगह क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V की जगह क्या डालेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ या ना, इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर हम बोल सकते हैं एक और इक्वेशन मिल गई, h nu is equal to h nu naught plus Ev naught, हाँ या ना। देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, Ev naught। ये कट ऑफ के समय की बात हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन जस्ट रुक गए। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस ग्राफ को इसको रीअरेंज करके लिखूं, इसी इक्वेशन को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो V नॉट क्या आ जाएगा बताओ, h by E into फ्रीक्वेंसी माइनस h nu नॉट by E, हाँ या ना। सो ये अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ किसका, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, देख लो इधर, ये y एक्सिस पे क्या है, y is equal to mx plus c की इक्वेशन से कंपेयर करो, y एक्सिस पे क्या है v नॉट, x एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी, आया भी है, और स्लोप क्या हो जाएगा, यानी कि स्लोप h by e प्लस है, पॉजिटिव स्लोप है, कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव h by nu नॉट, तो यहाँ पे जहां कट करेगा नेगेटिव h nu नॉट by e से कट करेगा, ये ग्राफ ऊपर जाएगा, और कहां पे एक्चुअली में यहाँ पे कट जहां कर रहा है इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये एंगल थीटा बना रहा होगा। तो बताओ मुझे स्लोप इस ग्राफ का क्या है, h by e है ना, h by e है, और ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के भी, आया ना, इस केस में, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट ने डिफरेंट और भी मेटल्स लिए, ये तो मान लो पोटेशियम के लिए ग्राफ किसके लिए आया बताओ, मान लो पोटेशियम के लिए, फिर सीजियम के लिए करके देखा, उसके लिए भी यही ग्राफ आया, बट उसका ये वैल्यू अलग था, जहां ये कट कर रहा था ना, वो यहां कहीं मान लो कट कर रहा, लेकिन स्लोप सेम आया, स्लोप क्या आया हर बार सेम। तीसरा मेटल लिया, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, देखा क्या, स्लोप थीटा बार बार सेम आ रहा था, मतलब भले ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग जगह कट कर रही थी यहाँ, बट लाइन का स्लोप ऐसे ही था, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। तो यानी कि स्लोप कांस्टेंट हो गया कि नहीं, यानी कि थीटा कांस्टेंट आया कि नहीं हर बार एक्सपेरिमेंट में। अब उस थीटा को जब यहां डाला, e की वैल्यू तो फिक्स है, तो h इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, e tan थीटा, है ना। तो tan थीटा तो कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि हर बार अलग अलग मेटल का थीटा सेम आ रहा था, तो h की वैल्यू डिटरमिन हो गई, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकली होगी मैं ये बता रहा हूं। दिस इज हाउ वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हमने बताया था h की वैल्यू 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकंड्स। ये वैल्यू आई कहां से, डिफरेंट मेटल का थीटा निकाला गया, बार बार सेम आ रहा था, और e की वैल्यू तो फिक्स होती है 1.6 into 10 power minus 90, तो इसको मल्टीप्लाई किया जब, तो h बार बार यही आ रहा था, हर मेटल के लिए आया था, इसको कांस्टेंट बना दिया यूनिवर्सल, ठीक। तो ये नोट कर लो, ठीक। तो ये हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। और मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आपको लास्ट टाइम बताया था, जो ग्राफ याद है, लास्ट टाइम जेई के क्वेश्चन कराए थे, अब उसको ट्राई करो, अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 4 क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन ग्राफ का था, 4 ग्राफ, अब वो समझ में आ जाएगा आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इन इक्वेशंस के थ्रू, ये पार्टिकल नेचर बता रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, है ना, फोटोन एज अ पार्टिकल, है ना, ऐसे तो लग रहा है 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो ये सारी चीज होगी, तो अगर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इजेक्शन ऑफ, फिर हम जेई का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल, from the silver metal in the photoelectric effect, in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका, फिर आगे बढ़ जाएंगे। रेडिएशन 256.7 नैनोमीटर is used. Calculate work function of silver metal. Work function of क्या, silver metal. तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे
वो देखते हैं। अच्छा बताओ, एक मेटल जो है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल यूज हो रहा है, उसके कंडीशंस क्या है ना? मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट शुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ मेटल व्हिच कैन बी यूज्ड इन, बताओ कौन से मेटल हमने यूज किए थे? पोटेशियम, सीरियम, वैसे कोई एक ले सकते थे, और भी ले सकते हैं, बट ये दोनों ले सकते हैं। तो मेटल में इनमें ऐसी क्या खासियत है, इनको ही क्यों चुना गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वेरी हाई। पहली बात क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। क्या होगा इससे फायदा? कि लाइट पड़ते वो मेल्ट नहीं हो जाएंगे। एनर्जी, लाइट पड़ी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और पता चला मेल्ट कर गया, तो बेकार हो गया ना एक्सपेरिमेंट। इसलिए आप चाहते हो लेट मेल्ट करे, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। दूसरा कंडीशन क्या हो? इनका वर्क फंक्शन क्या हो? बहुत लो। क्यों? जिससे जल्दी इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे। वर्क फंक्शन कम होना मतलब क्या हुआ? जल्दी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो ये दो कंडीशन हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल है वो इस तरह से दो कंडीशन फुलफिल करे, दो क्राइटेरिया। खैर वापस आते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है? द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल। तो कोई सिल्वर मेटल है, इस पे लाइट पड़ी होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, है ना? तो और ये ई एनर्जी से हो गई, और ये डब्ल्यू नॉट एब्जॉर्ब किया होगा, काइनेटिक एनर्जी के से गई होगी। वोल्टेज कितना स्टॉप किया गया? स्टॉप्ड बोल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन सुनो इधर, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, निकला था, यहाँ पे हमने एक मान लो नेगेटिव प्लेट लगा दी, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, मान लो कितना V नॉट का, है ना? तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे यहाँ पे जाके कहीं। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगे ना? सो यहाँ पे हमने बोला, इन्होंने बोला V नॉट दे रखा है कितना? 0.35 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है। और वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ कितनी है? 256.7 into 10 power minus 9 मीटर। तो हमें पता है क्या, हमें निकालना क्या बोलो? वर्क फंक्शन ना। सो आपको अभी फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के, हाँ या ना? डब्ल्यू नॉट की जगह कुछ दिया हुआ है, वही तो निकालना है। E कितना है? hc बाय लैम्डा लिख सकते हैं, और k को क्या लिख दे? ev नॉट, है ना? क्योंकि लैम्डा दे रखा है तो हमने hc बाय लैम्डा, h और c तो कांस्टेंट है, लैम्डा यहां डाल देंगे, डब्ल्यू नॉट निकल आएगा। E पता है क्या होता है, v नॉट पता है क्या होता है, v नॉट दे रखा है ना? समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूट करो, h की जगह लिखोगे 6.626 into 10 power minus 34, c की जगह लिखोगे 3 into 10 power 8 अपॉन लैम्डा कितना है? 256.7 into 10 power minus 9 शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट कितना है वही तो निकालना है। E कितना है? 1.6 into 10 power minus 19, मैग्नीट्यूड लिखोगे, v नॉट कितना है? 0.35। इसको सॉल्व कर लेना, डब्ल्यू नॉट आ जाएगा। डब्ल्यू नॉट कितना आएगा? 7.74 नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल, इन्होंने आंसर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, वो भी सही है। ये जो आपका आंसर आएगा इस मेथड से, वो किस में आएगा? जूल्स में आएगा। किस में आएगा? जूल्स में। लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है? 1.6 into 10 power minus 19 जूल। तो 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया? 1 upon 10 power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। तो जो आंसर यहाँ से आएगा वर्क फंक्शन का, वो जूल में आएगा। आपको उसको फिर कन्वर्ट कर देना, डिवाइड बाय इतने, तो आपको आ जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। जो भी डब्ल्यू नॉट जब इस कैलकुलेशन से करोगे तो वो तो जूल में आएगा, क्योंकि यहाँ आपने मीटर पर सेकंड, जूल सेकंड्स की वैल्यू डाली हुई है। एच का यूनिट क्या रखा है आपने? एच की वैल्यू क्या होती है? 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकंड्स होती है ना? तो आपने यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में रखा हुआ है, तो आपको जो आंसर आने वाला है जूल में आने वाला वर्क फंक्शन, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर दोगे एट में? इस तरह से। ठीक, तो हो जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा, नोट कर लो। ठीक है, बेटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल्स में क्या आ रहा है उसका आंसर? जूल्स में नहीं दे रखा है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दिया। तुम डिवाइड बाय 1.6 into 10 power minus 19 कर लेना, जूल्स में आ जाएगा। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तुमने अभी सॉल्व किया एनसीईआरटी का 53rd क्वेश्चन था और अब एनसीईआरटी का 54th क्वेश्चन। If the photon of wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner electrons, inner bound electrons, is ejected with a velocity of 1.5 into 10 power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the nucleus. It is bound to the nucleus. ठीक, ये कैसे करेंगे? करो, ट्राई करो और तब तक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या और ये करते हैं। तो वो पीएम क्या है? पिकोमीटर पता ही नहीं तुमको? पहला चैप्टर पढ़े हो? यही पढ़ोगे तुम? क्यों भाई, पिकोमीटर नहीं पता तुम्हें? तुमने पूछा था? किसने पूछा? पूछा अच्छी बात है, लेकिन गलत टाइम पे पूछा। तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हारा पहला चैप्टर हो चुका है। ये बताया था तुम्हें 1 माइक्रोमीटर बताया था, ये सब कन्वर्जन कराया कि नहीं? देख लो एक बार, कराया ना? नहीं सर। नहीं कराया, वीडियो में है? नहीं है ना? नहीं। देखो वो करा चुके हो, ठीक है? तुम रिवाइज नहीं कर रहे, जो नहीं पढ़ा है नहीं रिवाइज करो ना। तुम्हें पता ही नहीं फंडामेंटल यूनिट्स कैसे सॉल्व, तो तुमने फिर बैक क्वेश्चन कैसे लगाया? सर नीचे के तो पता है, वो पीएम का नहीं पता। क्यों नहीं पता? तुम्हें पता होना चाहिए, एनसीईआरटी की टेबल दी हुई है, तुम्हें क्यों नहीं पता? 1 FM नहीं पता तुम्हें क्या होता है? क्या होता है बताओ? 1 FM पढ़ा है मैंने, बताओ क्या होता है? बताओ। देखो पता है, हाँ, इसी को नीति को पता और किसी को पता ही नहीं। बताओ, फिर बोलोगे ये भी नहीं पढ़ा है। पहले ही स्टार्टिंग में बताता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सब बेसिक चीजें तो ये तो 10th में कन्वर्जन तो किया होगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर। नहीं भी किया तो चलो 11th में तो आनी चाहिए ना तुम्हें। बताया था तुम्हें 1 dm क्यूब 1 लीटर एक ही बात होती है, बताया था कि नहीं? तो ये पता है। 1 cc 1 cm क्यूब और एक जो आता है वही वो लोग बताया, जो नहीं आता वो लोग नहीं बताया। ये बताया। तो डाउट क्यों नहीं पूछा तुमने? मान लो मैंने नहीं बताया, तुम्हारा डाउट क्यों नहीं आया? यानी तुमने लगाया नहीं, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन थे साफ साफ। मॉड्यूल में तुमने यानी मॉड्यूल के कोई बहुत से क्वेश्चन नहीं लगाया, क्योंकि पिकोमीटर तो यूज होता है बहुत जगह। देखो पकड़ लिए क्या तुम, इसलिए सोच समझ के पूछा करो डाउट, अपने घरों को बुला नहीं। डाउट ऐसा पूछो पकड़े ना जाओ, तुमने नहीं किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। If the photon of wavelength 150 picometer strikes an atom, तो वेवलेंथ बताओ क्या है इसका? 150 into 10 power minus 12 मीटर strikes an atom and one of it। तो ये देखो ऐसे इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा पुल किस पे लग रहा होगा? इसी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे, इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन। और उस पे एक फोटोन इस पे स्ट्राइक करता है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, और इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है और इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाता है बाहर विद अ वेलोसिटी v ऑफ 1.5 into 10 power 7 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से उसको एजेक्ट कर देते हैं, यानी कि v की वैल्यू दे रखी है
मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी थी। कैलकुलेट एनर्जी विद व्हिच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। W नॉट पूछ रहा है ना, एनर्जी विद व्हिच इट इज बाउंड टू, मतलब इसको कितनी देर के एटलीस्ट वो निकल जाए, तो W नॉट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, पता ही है, E इज इक्वल टू क्या पता है, W नॉट प्लस के पता है, E की जगह क्या डालना है, hc बाय लैम्डा, क्यों, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी देते तो h डालते है ना, इज इक्वल टू W नॉट कितना है, वो तो वही तो निकालना है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है कि नहीं, और m का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है बताया था, 9.1 × 10⁻31 kg, बताया था कि नहीं, हाँ वेरी गुड। तो भाई इसमें डाल देना, वैल्यूज आ जाएंगे आंसर, W नॉट निकल आएगा, बाकी तो मैथ्स ठीक है, करो। मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं तुम्हें, मॉड्यूल लगाओ या फिर एनसीईआरटी लगाओ, एग्जाम्पलर लगाओ और पीवाईक्यू लगाओ, अगर कोई भी रास्ता चुन लो तो। और पीवाईक्यू जब मैं बात करूं तो जेई वाले नीट का भी लगाओ और एम्स का भी लगाओ, और नीट वाले एम्स का भी लगाओ, जेई का भी लगाओ, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, सब आपस में डिफरेंट कॉलेजेस के एग्जाम के भी लगाओ, है ना, बिटसेट वीआईटी वगैरह सारे। पीवाईक्यू मतलब सिर्फ जेई का पहले लगाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो, उसके बाद बाकी सारे लगाओ, तब तो मैं एक्सपोजर अच्छा खासा मिलता है, वरना नहीं। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा एक्सपोजर चाहिए, बेस्ट, तो पी बहादुर करके एक बुक है, उसकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो। और अगर इसको नहीं लगाना चाहते मॉड्यूल लगाओ, मैंने कुछ तो लगाओ, कुछ तो आना चाहिए ना तुम्हें, वरना और भी बुक्स एन अवस्थी है, बहुत से ऑथर्स है, तो आप मार्केट में तो कमी है नहीं किताबों की, ठीक है, बस वही आपके टाइम नहीं निकालते आप, नहीं तो मार्केट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जेई का करें या किसका करें, बोलो, जेई का करें, चलो जेई का करते हैं, हाँ? जेई का देख लेते हैं। तो ये जो अभी किया वो एनसीईआरटी के तहत, हाँ बिल्कुल सही। क्या हो गया, एडवांस, क्या एडवांस, एडवांस का नाम लेने से शर्म नहीं है, light of wavelength 310 nanometer is used, सीजीई का है, नहीं जेई में तो बहुत ही आसान है, तो वो तो कराने में भी बहुत बेइज्जती है। अच्छा, अगर तुम जेई मेन के भी क्वेश्चन लगा लिए ना तो तुम्हारा कुछ भला हो सकता है, पर तुमने वो भी नहीं लगाया होंगे, नहीं देखो पता है। अब ये क्वेश्चन है, ये करो, ये देखो जेई मेन 2019, ठीक, खुश है? 12 जनवरी, ये भी बता दीजिए, 12 जनवरी,
इसमें क्या आया था, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल if the light of wavelength 4000 angstrom generates a photoelectron of velocity 6 into 10 power 5 meters per second from it। और इन्होंने ऑप्शंस जो दे रखा था वो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा था ऑप्शन। अब ध्यान देना, इधर मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, हाँ तो मैंने क्या बताया था, E की वैल्यू 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में, आर्मस्ट्रांग में अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकलती थी, है ना? बताया था। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, वेवलेंथ को लैम्स्ट्रॉन्ग में डाल देना, कन्वर्ट मत करना, ईवी में आ जाएगा आंसर सीधा। तो मतलब ये एक तरीका। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले ये वाला करो फिर ये वाला करते हैं। ये वाला कैसे करेंगे, वेवलेंथ दे रखी है, वर्क फंक्शन दे रखा है, ये क्या है ना, मेटल का वर्क फंक्शन दिया रहता है W नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ई लाइट कितनी की यूज है, इतनी, यानी कि hc by लैम्डा शुड बी इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना? आपको निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में, ये W दे रखा है, लैम्डा दे रखा है ना, निकल जाएगा, ये ए पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट में क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब के मैक्स किसके बराबर होगा, ई वी नॉट के, तो वी नॉट आ जाएगा ना इससे, क्या के मैक्स बाय ई आया ना। अरे के मैक्स तो तुम पहले निकाल चुके हो ना, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई क्या होता है, के मैक्स, तो बस डिवाइड कर दो ई से के मैक्स को, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, क्यों, इजी। अब ये वाला करो, कोई एब्सेंट है इसमें, कोई नहीं, सब आए। What is the work function of metal if light of wavelength lambda इतना 4000, मतलब लैम्डा के अंदर रखा है इन्होंने 4000 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा है और ये भी इंसिडेंट लाइट की है, और इससे वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन की आ रही है वो इतनी आ रही है। ये किसका डेटा है, फोटोन का, और ये किसका डेटा था, फोटो इलेक्ट्रॉन का, है ना? अब क्या निकालना, क्या वर्क फंक्शन W नॉट निकालना है, तो W नॉट क्या होता है, E माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना, है ना, क्योंकि E होता है W नॉट प्लस के, तो W नॉट क्या जाएगा, E माइनस के, तो W नॉट निकल जाएगा। E की वैल्यू क्या डालोगे, 12400 अपॉन 4000 डायरेक्टली डाल दो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, यहाँ एनर्जी किस में यूनिट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी भी तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, हाफ mv², जब निकालोगे वो काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए तुम डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कर दोगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब बस वर्क फंक्शन जो आएगा वो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगा, क्योंकि अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आने वाली थी हाफ mv² से, है ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो तुमने क्या किया, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये IIT JEE मेन का एक बहुत ही मामूली सा सवाल देखा हमने, ठीक।
तो ये नोट करो फिर आगे बढ़ो।